नमस्कार मित्रों, श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे विवाह की विधि की। मित्रों, आजकल बहुत ही देखा जा रहा है विवाह मंडप के अंदर, जहां विवाह की तैयारियों को बहुत ही बारीकी से किया जाता है, परंतु विवाह फेरे के लिए जो चौरी बनाई जाती है वो और फेरों को बहुत ही मजाक में लिया जाता है। मित्रों, पूरे विवाह की मेन विधि चौहरी और 7 फेरों को माना जाता है और उन्हीं फेरों को मजाक के रूप में लिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं वास्तविक विधि क्या है और कहाँ पौराणिक नियमों में कहाँ चूक रहे हैं हम और कहाँ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आने वाले जीवन में नव दंपति के लिए उचित नहीं माना जाता। सबसे पहले अपनी बात करेंगे विवाह के मुहूर्त की। मित्रों, विवाह से 2 महीने पहले या महीने पहले पंडित जी के पास चक्कर लगाना चालू हो जाते हैं और त्रिबल शुद्धि देखकर गुरु, सूर्य और चंद्र, वर वधू के दोनों के त्रिबल शुद्धि देखकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन होता क्या है, शादी के रस्म रिवाज और दिखावट के कारण वह मुहूर्त कभी भी वो लग्न का समय है वो नहीं पकड़ा जाता और अक्सर कई शादियों में देखा जाता है कि लग्न मुहूर्त को छोड़ दिया जाता है। 12:05 का यदि पंडित जी द्वारा निकाला गया लग्न मुहूर्त है तो 1 बजे हस्त मिलाप होता है। मित्रों, लग्न का जो मुहूर्त है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। गुरु, चंद्र और सूर्य का प्रभाव, जिसे त्रिबल शुद्धि देख के दाम्पत्य जीवन को बंधन के लिए लग्न का मुहूर्त पंडित जी देते हैं। परंतु होता क्या है, लग्न का मुहूर्त यदि 12:05 में 1:30 बजे यदि चंद्र, गुरु या सूर्य बदल जाते हैं तो वो मुहूर्त ही विपरीत हो जाता है और अपने ऐसा ही करते हैं। जो शुभ समय निकाला जाता है वो हस्त मिलाप का समय रहता है। पंडित जी आपको जो भी मुहूर्त लिख के देते हैं वो मुहूर्त हस्त मिलाप के टाइम को माना जाता है। कई लोग इसमें कह देते हैं कि ये तोरण पे जान आ गई तो मुहूर्त हो गया, बींद आ गया अपने यहाँ पे तो मुहूर्त हो गया। मित्रों, ऐसा नहीं है। मुहूर्त केवल हस्त मिलाप के समय को ही मुहूर्त कहा जाता है और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आने वाले जीवन के लिए नव दंपति को सुख सुविधा और उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए मुहूर्त को पकड़ना बहुत ही अनिवार्य है। इस मुहूर्त की तैयारी अपने 1 महीने पहले कर देते हैं, परंतु नतीजा ये निकलता है शादी वाले दिन न तो मुहूर्त पे ध्यान दिया जाता है, केवल अपने दिखावटी रीति रिवाजों पर ध्यान दिया जाता है। मित्रों, मुहूर्त पे ध्यान देना अति आवश्यक है। अच्छा, दूसरा, विवाह प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पे अपने बात करते हैं। सबसे अहम जो टॉपिक है, शादी में एक रस्म होती है जहाँ तोरण बीज दूल्हा जैसे ही अपने द्वार पर आता है वहां पे एक तोरण की रस्म निभाई जाती है। दूल्हा अपने तलवार निकाल के आगे गेट पर लगाता है और तोरण बंधन करता है, उसे तोरण रस्म कहते हैं। मित्रों, उसमें आगे के जमाने के पहले की अपने बात करें तो तोरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था और आज भी यह प्रथा अपने जरूर निभाते हैं। बस उसी प्रथा के अंदर हम कई प्रकार की गलतियां कर चुके हैं। ठीक ब्याह के 3 दिन या 5 दिन पहले अपने श्री विनायक की पूजन करते हैं और विनायक की स्थापना करते हैं और इसलिए स्थापना करते हैं कि विनायक अपने घर पे विराजमान हो और जो भी शादी का, जितने भी दिन की शादी का कार्यक्रम है, ये मांगलिक कार्यक्रम है, वो निर्विघ्न संपन्न हो। इसी समय को लेकर जब तोरण की रस्म अदा की जाती है तब पहले सुथार या विश्वकर्मा या खाती के यहाँ से तोरण बना हुआ आता था और उसके ऊपर तोते के रूप में 3 तोते बैठे हुए रहते थे और वो तोरण अपने द्वार पर लगाया जाता था। दूल्हा जैसे ही द्वार पर आता था तलवार निकालकर उस तोरण पर लगाता था और फिर तोरण का रस्म पूरा करके फिर अंदर प्रवेश करता था। मित्रों, तोरण के पीछे भी ऐसा क्यों होता था, इसके पीछे भी पौराणिक बहुत बड़ी कहानी है। इसके लिए मैं अलग और ही
वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे ये पूरी कहानी बोलने पे ये वीडियो लंबा हो जाएगा और नियम भी आपको बहुत सारे बताने हैं। उचित यही है कि इस विवाह में जो तोरण लगाया जाता है वो आजकल मार्केट में मिलने वाले आर्टिफिशियल तोरण जिस पे श्री गणेश का चित्र बना हुआ होता है, यह तोरण मित्रों कदापि नहीं खरीदे। वहां पर द्वार पे लगाया हुआ तोरण केवल सुथार, विश्वकर्मा या खाती से लिया हुआ, उनसे मंगवाया हुआ तोरण ही लगाना चाहिए जिसपे तोते बने हुए हो लकड़ी के। इसके बाद बात करते हैं छवरी। मित्रों, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि विवाह का एक बंधन आगे पौराणिक नियम के अनुसार कई वर्णों को मिलाकर बनाया गया है। इस विवाह के अंदर अलग अलग जाति के लोगों की आवश्यकताएं पड़ती थी। जैसे तोरण के समय में सुथार, खाती या विश्वकर्मा, इनकी आवश्यकता होती थी। पाट बिठाने के समय फूल की माला या फूल की व्यवस्थाओं के लिए माली की आवश्यकता पड़ती थी। चवरिये, जो चौहरी के चारों तरफ कलश लगाए जाते हैं मिट्टी के, उन्हें चवरिया कहा जाता है। और वो कुम्हार, जो कुम्हार कलश का निर्माण करते हैं, वो ही ये कलश लेके आते थे और उनके द्वारा ही वो चवरिये मंगाए जाते थे। लेकिन आधुनिकता के दौर में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ये पौराणिक रीति रिवाजों को भूल गए। मित्रों, सफल शादी या सफल विवाह इन सभी वर्णों के द्वारा और लाई गई चीजों के द्वारा ठीक प्रमाण के अनुसार बिठाकर ही इस रस्म को बनाया गया था। इसकी जगह आधुनिक दौर के आवेश में आकर कुछ न कुछ अलग ही उसके अपेक्षा दूसरी चीजों को अपने जोड़ते गए। सबसे प्रथम तोरण में अपने ने इस रिवाज को बिल्कुल खत्म कर दिया। विनायक के रूप में जिस तोरण को लगाया जाता है, उसी विनायक के मूर्ति पर दूल्हा जब द्वार पे आता है तो तलवार निकाल के विनायक की गर्दन पे लगाता है। ये बहुत ही अनुचित है। कृपया कर शादी ब्याह के समय तोरण रस्म अदा करते समय विनायक की तस्वीर वाला आर्टिफिशियल तोरण कदापि न लगाएं। और सबसे पहली बात, दूल्हा जैसे या दुल्हन तैयार होते हैं उस समय प्रथम विनायक पूजन के दिन ही उन्हें दुल्हन या दूल्हा बनाने के लिए माला पहनाई जाती है। मित्रों, माला हमेशा माली द्वारा लाए हुए फूलों की बनाई हुई होती है। उसके एवज में अपने ने क्या कर दिया, प्लास्टिक के फूलों की या आर्टिफिशियल माला पहनानी चालू कर दी। यह भी अपशुभ माना जाता है। इनकी माला फूलों की ही पहले दिन पहनाई जाती है। आर्टिफिशियल माला पूर्वज या किसी भी अजीब तस्वीर, निर्जीव तस्वीरों पे डाली जाती है। जीवित मनुष्य को पुष्प माला ही शोभा देती है। इसलिए दूल्हा या दुल्हन बनाते समय, उनको तैयार करते समय, शादी के समय आर्टिफिशियल माला का खूब कम प्रयोग करके फूलों की माला का, पुष्प के, अच्छे पुष्पों की माला का, सुगंधित माला का प्रयोग होना चाहिए। अब चौरियों की बात आई है तो वो कुम्हार द्वारा मिट्टी के कलशों का निर्माण होता है और उन्हीं कलश को मंगवाकर उन्हें चवरिया बनाया जाता है। अपने आगे बात करते हैं वरमाला। यह भी मित्रों आजकल बहुत ही देखने को मिलता है। वरमाला, वर वधू को खड़ा करके आपस में फूलों की मालाएं डाली जाती है, उसे वरमाला कहते हैं। मित्रों, वरमाला का बहुत जगह बहुत ही बड़ा मजाक होता हुआ देख रहे हैं। कई कंपटीशन हो जाते हैं, वो वधू को ऊपर करते हैं, कोई दूल्हे को ऊपर करते हैं और खींचातानी में लय दे के वरमाला डालते हैं। मित्रों, ये संस्कृति हमारी नहीं है। वरमाला भगवान श्री राम, सीता जी जब इनका वरण हुआ था तो वरमाला प्रभु राम ने सिर झुका के बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आदर के साथ वरमालाएं पहनी थी। मित्रों, वही प्रभु राम की संस्कृति के आधार पर वरमालाएं एक दूसरे के गले में डाली जाती है। अब उसी वरमाला का ऐसा मजाक बना के रख दिया है कि वरमाला में होगी एक कंपटीशन हो गया। मित्रों, ये बहुत ही विडंबना है कि ऐसा
बढ़िया और सुंदर रिवाज, सुंदर रस्म का मजाक बनाना कदापि उचित नहीं है। वरमाला एक दूसरे के प्रति आदर भाव, समर्पण भाव रखकर ही एक दूसरे के गले में माला बाइज्जत आदर्श के भांति पहनानी चाहिए। आगे अपने बात करते हैं वैदिक विधि। मित्रों, आजकल पंडित जी को बुलाया जाता है शादी ब्याह करवाने के लिए। अब पंडित जी शादी ब्याह के लिए चौरी में आ गए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया और एक साइड में सभी बाराती मजाक प्रारंभ कर दिया। मित्रों, वैदिक मंत्र, वैदिक अग्नि और मांगलिक कार्य, इनका समावेश एक ही जगह होता है। हमने क्या किया, उसी मेन टाइम पर जहां वैदिक विधान होने वाला है उसी विधान को मजाक बना के रख दिया। सबसे बड़ी भूल हमने ये कर दी। जो पंडित शादी करवाने आते हैं वो वैदिक ज्ञाता आचार्य माने जाते हैं, उनका अपमान करना चालू कर दिया। जो अग्नि कुंड में वैदिक अग्नि प्रकट की जाती है, जिसके साक्षी द्वारा 7 फेरे लिए जाते हैं, उस अग्नि में कचरा डालना प्रारंभ कर दिया। कई ऐसी चीजें कर दी, पूरे फेरे में मजाक मस्ती का आलम बना दिया। अब जो मजाक में हुई चीजें, उनका रिजल्ट क्या आना है वो आप सभी जानते हैं। हमको ये जानना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दाम्पत्य जीवन में दंपति का जीवन ही मजाक बन जाए। मित्रों, मैं थोड़ा सीरियस होकर इस बात को बता रहा हूं और इसे बताना बहुत ही आवश्यक है। आजकल ये चीजें बहुत ही देखने को मिलती है जो कि सरासर गलत है। जो आचार्य, जो पंडित जी आए हैं, उन्हें आचार्य पद की पदवी देते हुए वैदिक अग्नि का निर्माण करके 7 फेरों का 7 जन्मों का बंधन बांधने जा रहे हैं, उस विधि को बाइज्जत आदर्श विवाह के रूप में निभानी चाहिए। और उनका मजाक करना, वेदी में कचरा डालना, चलते हुए पुष्प उछाले जाते हैं, फिर वो पुष्प नीचे गिरते हैं, उन्हें वापस इकट्ठा किया जाता है, फिर मैले कुचले हुए पुष्पों को वापस उन पर डाला जाता है। ये बहुत ही गलत बात बताई जाती है। क्या ऐसा करना उचित है? थोड़ा सा इस पे विचार करना अति आवश्यक है। हजारों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक शादी का अरेंजमेंट किया जाता है। मित्रों, शादी में खाना कैसा होगा इसको बारीकी से देखा जाता है। टेंट की व्यवस्था कैसी होगी, बैंड की व्यवस्था कैसी होगी, हर चीज को बारीकी से नोट किया जाता है। लेकिन जो इसका मूलत, जिसके लिए सारी चीजें की गई है, उसी को मजाक बनाया जाता है। उसी के लिए कोई भी निर्धारित नहीं किया जाता कि इसमें क्या करना चाहिए। मित्रों, आपसे प्रार्थना है, वैदिक विधि जब भी शादी की चल रही हो, नव दंपति के जीवन, आने वाले जीवन के लिए है, उनके जीवन में मंगल हो इसके लिए है, और अग्नि की साक्षी है, ब्राह्मण की साक्षी है और देवताओं का आह्वान है। उस विधि को बड़ी आदर्श और इज्जत के साथ निभाया जाना चाहिए और बहुत जरूरी भी है। यदि ऐसा नहीं होता है, कई शादियों में, कई दाम्पत्य जीवों में कलेश, झगड़ा, फसाद, अनबन, विचारों की मतभेदताएं, बहुत सारी चीजें आजकल रिश्तों में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अपने वैदिक विधि पे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं। मित्रों, आगे और बात करते हैं चौरी, जहां यज्ञ मंडप बनाया जाता है। यज्ञ मंडप के अंदर मंदिर जैसा वातावरण होता है। जहां चौरी हो, दूल्हा दुल्हन हो, वहां पर आप किसी भी प्रकार का ध्यान न रख के जूते पहनकर जैसे भी हो उसमें चले आते हैं। मित्रों, ऐसा कदापि ना करें। जो चौरी है वो एक यज्ञ मंडप की तरह है, जहाँ पर वैदिक संस्कार होने वाले हैं, जहाँ भगवान गणेश मातृका का आह्वान होने वाला है, पवित्र अग्नि का और विष्णु का पूजन होने वाला है। उस जगह इस प्रकार के जूते पहन के आना, उस जगह कचरा फैलाना, उसकी मजाक करना, ये बहुत ही गलत माना जाता है। मित्रों, 50,000 60,000 रुपए टेंट वाला मांगता है, खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रसोई, नाना प्रकार की रसोई बनवाते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च कर लेते हैं। कई प्रकार के
अल्टरनर एक्स्ट्रा खर्च शादियों के अंदर होते हैं, 1 रुपए का भी अपने भान नहीं रखते। लेकिन जैसे ही उस आचार्य ने जिसने विवाह की विधि संपन्न करवाई है उसको देने की बात आती है तो आप लोग सारे गांव के नियम लगा देते हैं। मित्रों, ऐसा न करें। समय के साथ चलकर उचित वो आचार्य खुश हो, शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जैसा मांगे ऐसा होना चाहिए, परंतु जो समय जैसा चल रहा है उसके हिसाब से उसकी आत्मसंतुष्टि के लिए आचार्य ने आपके मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके हिसाब से उन्हें मेहनताना मिलना चाहिए। मित्रों, एक संदेश, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसे और भी मैं 2 पार्ट में आगे भी बनाऊंगा। और ये तोरण की रस्म की कहानी और आगे ये क्यों रस्म निभाई जाती है इसके बारे में इससे थोड़ा डिटेल से जानेंगे, इसलिए अगले भाग में ये सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक अंतिम संदेश आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। मित्रों, मेरा उद्देश्य किसी भी जाति, किसी लोग को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे जो शास्त्रोक्त विधि है उसमें अगर कहीं हंसी मजाक लग रही है तो उसे आप तक पहुंचाना मैंने ठीक समझा और इसलिए इस वीडियो को बनाया है। मित्रों, 50 से 60 हजार रुपए खर्च करके शूटिंग और वीडियो कैमरे वाले को बुलाते हैं और कैमरे वाला आकर अपनी शादी का पूरा कवरेज दिखाता है, पूरी वीडियो कैसेट, फोटोग्राफी और ये सब तैयार होते हैं। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही अनर्गल एक्टिविटियां बहुत बढ़ गई है। मित्रों, समाज सुधारने के लिए आप यदि तत्पर नहीं होंगे तो इस समाज को सुधारने के लिए कौन होगा। मित्रों, जब 50-60 हजार रुपए खर्च करके वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया है, वो आपके सारे फोटो, सारे वीडियो तैयार करके शादी के एंड में आपको दे देगा। फिर ये जो मोबाइल से वीडियो उतारना है, मोबाइल से शूटिंग करना है, मोबाइल से फोटोग्राफी करनी है, इन पे आप बैंड लगा सकते हैं। क्योंकि बैंड लगाने का कारण एक ही है, जिस बहन बेटी को अपने बिना घूंघट देखने के लिए तैयार नहीं है, वो ही बहन बेटी यदि शादी ब्याह में नृत्य कर रही है, उसका वीडियो उतार कर मोबाइल द्वारा दूसरों के मोबाइलों पे वायरल किया जाता है। मित्रों, ये कदापि उचित नहीं है। इस पर भी थोड़ा सा शादी की रस्म के समय आप ध्यान रखें और हो सके तो अपने शादी की शूटिंग और फोटो के लिए वीडियो कैमरे वाले को आपने अच्छा खासा पैसा देके बुलाया हुआ है, उनको ये काम करने देवें और जो मोबाइल से शूटिंग है और सेल्फी ली जाती है उन पर प्रतिबंध लगाए, यही उचित होगा। ये मर्यादा का हनन होता है। ये वीडियो लंबी हो गई है, इसे यहीं समाप्त करता हूँ। आगे भी इसका दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी ही बनाऊंगा और मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ये इस पर आप कमेंट्स जरूर करें और ये वीडियो कमेंट्स करने जैसा ही है। कहीं बुरा लगा हो तो मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।